हम साइंटिफिक वास्तु के एक बड़े ही अलग से पहलू और एक विषय के बारे में बात कर रहे हैं और वो है जब आप कभी भी कोई घर खरीदें किराए पे या अपने लिए परमानेंटली, तो किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा वो ये है कि आपके पास एक मैग्नेटिक कंपास होना चाहिए। आप मैग्नेटिक कंपास लें और उस जगह के अंदर जाकर खड़े हों जिसको आपको लेना है। कंपास को अपने हाथ में होल्ड कर लें और होल्ड करके देखें कि डायरेक्शंस किस तरह से चारों तरफ लेड हैं, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सेस किधर बन रही हैं। एक छोटा सा नक्शा बनाएं और नक्शा बनाकर उसके ऊपर डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लें। ये ऑब्जर्व करें कि आपकी एंट्रेंस किधर से आ रही है और ये सारा का सारा काम जो आप साइंटिफिक वास्तु में समझ रहे हैं वो आपको घर के अंदर से सेंटर में खड़े होकर करना है। एक बार आपने ये समझ लिया कि आपकी डायरेक्शंस कहाँ आ रही हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप ऑब्जर्व करें कि मेन एंट्री कहाँ से है, मेन डोर कहाँ से है। मेन डोर की प्रेफरेंशियल डायरेक्शंस जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट हो। डायरेक्शंस दूसरी मतलब मेन डोर जो है वो दूसरी डायरेक्शंस में भी हो सकती है, उनके भी अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, लेकिन ये प्रेफर्ड डायरेक्शंस हैं। फिर आप एक दूसरी चीज़ ऑब्जर्व करें कि आपके किचन कहाँ पर आ रहा है, आपके बेडरूम्स कहाँ पर आ रहे हैं, स्टडी रूम्स कहाँ आ रहे हैं। अगर हम समझें नेचर के लॉज को तो हम लोग चाहते हैं किचन एक ऐसी डायरेक्शन में हो जो कि हीटेड है, जहाँ पर हीट ज़्यादा हो, जैसे कि साउथ ईस्ट साइड। तो अगर साउथ ईस्ट ईस्ट की तरफ कहीं पर भी अगर आपका किचन आता है तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको नेचर से मिलेगा। ऐसे ही हीटेड डायरेक्शंस में आपका बेडरूम होना चाहिए जो दिन में हीट होके बिल्कुल क्लींस हो जाए। और वो हीटेड डायरेक्शंस हो सकती हैं जैसे कि साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट पूरा सदर्न फसाड की तरफ। तो अगर आपके बेडरूम्स इन डायरेक्शंस में आते हैं तो भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको नेचर से मिलेगा। इसके अलावा जिन चीज़ों को ध्यान रखना है वो है कि जो थर्मल और विजुअल बैलेंस की या कंफर्ट की डायरेक्शंस हैं, जहाँ पे कि टेम्परेचर और लाइट बड़ी इक्वली मेंटेन्ड रहते हैं पूरे दिन, जैसे नॉर्दर्न डायरेक्शन जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट आती है, और ईस्ट तो उन डायरेक्शंस में आपके कोई डे टाइम के कमरे आ रहे हों, जैसे लिविंग रूम आ रहा हो या ड्राइंग रूम आ रहा हो, स्टडी रूम आ रहा हो, या दिन का कोई भी ऐसा कमरा आ रहा हो, तो ये भी आपको नेचुरल सपोर्ट मिलेगा। फिर आप एक जेनरिक बात का ज़रूर ऑब्जर्वेशन करें कि घर आपका एयर टाइट या लाइट लिमिटेड ना हो। आपके घर में एक अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइट इनडायरेक्ट लाइट लगभग सभी तरफ से आती हुई होनी चाहिए और ग्लेयर को आप कंट्रोल कर पाएँ। हालांकि फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि हमें शेप सही नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि अगर आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल्स में एक अच्छी शेप मिल जाए तो अच्छा है। अदरवाइज और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, मतलब दे आर नॉट वेरी रिजिड नॉर्म्स ऑफ वास्तु। सो दीज आर सर्टन थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। जो सेंटर है घर का उसको आप एक लॉबी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आप नज़रअंदाज ना करें और वो है वॉशरूम्स। सो टॉयलेट्स जो हैं वो घर के सेंटर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी और फाउल स्मेल सारे घर में स्प्रेड करने लगेंगे, जिससे कि नेगेटिविटी फैलने लगेगी। तो ये टॉयलेट्स जो होने चाहिए वो किसी एक्सटर्नल वॉल पर होने चाहिए, और अगर शैफ्ट से जुड़े हैं तो बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ होनी चाहिए। तो अगर आप छोटे छोटे टिप्स का भी ध्यान रखेंगे अपने जो नया घर लेने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप एक हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं। और वास्तु के जो नियम हैं वो कोई फियर सुपरस्टिशंस बढ़ाने के लिए नहीं हैं, वो साइंटिफिक लॉज हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर करते हैं, आपकी ज़िंदगी को हेल्दियर करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। तो आप कोशिश करें कि बिना किसी फियर सुपरस्टिशन के आप सिंपल एनालिसिस करें लॉज ऑफ नेचर का, और कोशिश करें कि आप ऐसा घर लें जिसमें आपको प्रकृति हरदम सपोर्ट करे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, एक हेल्दियर लाइफ जी सकें, एक हैप्पियर लाइफ जी सकें। तो आज हमने बात करी थी कोई भी घर अगर आप लेने वाले हैं तो क्या क्या बातों का ध्यान रखें।